जय हिंद। आप लोग के क्लास 10th के आज फर्स्ट डे है केमिस्ट्री स्टार्ट करने का, ठीक है ना। आज स्टार्ट हो रहा है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। तो सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आज चैप्टर 1 करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर 1 करेंगे। देखिए इसमें हमको दो चीज के बारे में भी समझना है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। फिलहाल अभी हमको दो बारे में समझना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझिए केमिकल का जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए कहा जाता है कि जब कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, हाँ शुरुआत से समझिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया करना मिलना जुड़ना, क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। कहता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जैसे कार्बन लिए, एक क्या एक पदार्थ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन एक पदार्थ है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके यानी मिलना जुड़ना एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नए पदार्थ का निर्माण क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, जो केमिकल का रिएक्शन हुआ, इसमें केमिकल का रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का क्या हुआ, कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन प्लस बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कहते हैं, जब कोई पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन एक, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर रहा है, मिलना कर रहा है, जुड़ना कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। जैसे और एग्जांपल दीजिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, H2O। तो देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, उसको रहने दो, यहाँ पर रहने देते, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बन रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का जल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन कोई भी रिएक्शन होता है तत्व वो क्रिया करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है और क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी पदार्थ, कितना भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कोई भी पदार्थ एक क्रिया कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आ गया आप लोग को, विश्वास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि जब कोई पदार्थ, देखिए याद, परिभाषा नहीं याद करना पड़ा, सीधे देखना है, परिभाषा नहीं याद करना है। देखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर आप लोग को अब देखना है कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद में संबंध, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक और प्रतिफल में संबंध, यानी अभिकारक
और प्रतिफल में संबंध ध्यान देना है कि कैसे होता है अभिकारक और कैसे होता है प्रतिफल, है ना। अभिकारक और प्रतिफल, है ना, प्रतिफल प्रतिफल या उत्पाद भी बोला जाता है, ठीक है। प्रतिफल कहीं को आपको प्रतिफल देखने मिलेगा, कहीं उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ध्यान देना, उत्पाद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ अभिकारक और प्रतिफल कैसे होता है जो समझिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अभिकारक कहता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एग्जाम्पल लिखेंगे समझ में आए। इसमें कि एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या कहता है अभिकारक, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, ये क्या भाग लिया, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है भाग लिया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भाग लिया है और एक नए पदार्थ है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है इसको अभिकारक कहते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं अभिकारक, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। और जो प्रतिफल कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ बनता है इसी को उत्पाद कहते हैं, यानी प्रतिफल या उत्पाद जो भी कहिए, प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पाद। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो ये नहीं देखना है कि हाँ, जैसे देखिए और एग्जांपल समझिए पहले और उसके बाद आप लोग को बताएंगे। जैसे देखिए जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तीसरे प्रकार से आप लोग देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया, सीधे तौर पर देखिए, ये नहीं देखेंगे कि दायां कौन है बायां कौन है, इसके बारे में हमको नहीं जाना, सीधे तौर पर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कौन, जो भी भाग लिया, अकेले रहे चाहे कैसे भी रहे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है इसी को अभिकारक कहेंगे, और जो अभिकारक में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे उसे प्रतिफल करें। जैसे इसी देखिए और एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रकार लिख दे हम, जैसे देखिए H2, आप लोग बताइए H2O लिए और H प्लस जल लिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आपसे पूछे किसमें बताइए तो कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है, तो आप कहिएगा अच्छा इबामा है तो ये अभिकारक है, ये प्रतिफल, बिल्कुल गलत। हमको सीधे ध्यान देना है कि कौन भाग लिया है, सीधे तौर पर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सीधे तौर पर देखना है कि भाग इधर रहे चाहे उधर, उससे हमको मतलब नहीं, सीधे देखना है भाग लिया कौन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भाग दो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसे अभिकारक कहेंगे, इसे अभिकारक कहेंगे, अभिकारक, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे प्रतिफल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे प्रतिफल कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्पाद कहेंगे, जो भी कहेंगे, प्रोडक्ट। चलिए तो यहाँ पर समझिए, तो रासायनिक अभिकारक और प्रतिफल में समझे, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अभिकारक कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो केमिकल रिएक्शन बन रहा है, सब देख रहे हैं केमिकल जो रिएक्शन बन रहा है तो इसमें जो भाग लिया है इसी को अभिकारक कहते हैं, और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसको देख रहे हैं नए निर्माण हो रहा है तो इसको प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए तो यहाँ पर हमको कहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानिए, अब समझेंगे समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया, क्यों इसके बारे में पढ़ना है ना, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक जब कोई पदार्थ अकेले किसी अन्य पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझ में। अभिकारक तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, जो भाग लिया है उसको अभिकारक बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहिए। चलिए यहाँ पर आप लोग को हम विश्वास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब चलेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, चलिए ठीक है।